योगी सरकार के सहयोगी व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अब प्रदेश में राष्ट्रवाद, धर्मवाद व समाजवाद का पाठ पढ़ा जाएगा। वहीं अजान को लाउडस्पीकर से तेज आवाज में पढ़ने पर उन्होंने कहा कि यह धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कार्य है। किसी भी धर्म में दूसरे को परेशान करना जायज़ नहीं है। राहुल गांधी को विफल नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों ने कांग्रेस को डुबा दिया। संजय निषाद यूपी में बीजेपी की जीत को योगी और मोदी की जीत बताया। गौरतलब है कि डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य विकास मंत्री हैं और निषाद जात से आते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में प्रदेश में निषादों की तरक्की के लिए बेहतर कार्य योजना का निर्माण किया जा रहा है। निषादों की पारंपरिक जीविका का साधन मत्स्य पालन है। ऐसे में निषादों को वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन की जानकारी के साथ ही बेहतर तकनीक दी जाएगी, जिससे निषाद समुदाय आर्थिक तरक्की कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि निषादों की तरक्की से प्रदेश की राजस्व वृद्धि भी होगी और मत्स्य उत्पादन में प्रदेश नंबर 1 बनेगा। गौरतलब है कि डॉक्टर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर भारी जीत हासिल की थी। माना जाता है कि संजय निषाद के पास निषाद समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। गौरतलब है कि डॉक्टर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सहयोगी हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ा था। ऐसी नीति बनाई है कि हर एक स्कूल में राष्ट्रवाद पढ़ाया जाएगा, धर्मवाद पढ़ाया जाएगा, समाजवाद पढ़ाया जाएगा, सामाजिक इतिहास पढ़ाया जाएगा। उन्हें के अंदर विचार अच्छे लाए जाएंगे, जिससे ये जहरीलापन घुट के खत्म हो जाए। राहुल गांधी के बयान पर क्या कहना है, जिस तरह का बयान उन्होंने? राजीव गांधी जो खुद ही उनके बयान से उनकी पार्टी का दशा कहाँ हो गया, तो मैं तो जनता से अपील करूंगा कि उनके बयान पर तो थोड़ा सा भी ध्यान न दे, क्योंकि जिस तरीके कांग्रेस को कहाँ पहुंचा दिया राहुल गांधी को, अगर उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो जनता भी वहीं पहुंच जाएगी। इसलिए अपील करता हूं कि उनके बातों पर। अजान को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। विदेशों में जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ अजान नहीं होते और इंडिया में अजान होता है, तो किस तरह से लेते हैं इसको? ये अनजान लोगों के दिमाग को रिएक्ट करना है, अनजान लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करना, इरिटेट करना है कि जो कुछ न जानते हो बेचारे। अजान किसी भी लाउड स्पीकर को, कोई भी विज्ञान का जो यंत्र है मानव के विकास के लिए बना है, न कि इसमें उन्माद फैलाने के लिए या धर्म का। आज पूजा पाठ सबको छूट है, आराम से भगवान एक एक आदमी के, अल्लाह एक एक आदमी के अंदर है, वो उनसे सीधे वार्ता करे बैठ कर जहाँ भी बैठना हो। लेकिन आवाज़ देकर लोगों के अंदर एक धार्मिक उन्माद पैदा करना, इरिटेशन करना, ये गलत है। मैं उसका विरोध करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जीत है और जनता के दिलों पर जो मोदी जी के उस नीति का असर है, उनकी नीतियों का समर्थन जनता ने किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन की जीत है। उस जीत को और सुदृढ़ करने के लिए हमें उच्च सदन विधान परिषद में भी हमें वो दिखना चाहिए, चूंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। वो जो जनता जिसे चुनती है वो नेता चुनते हैं। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हम एक गरीब के बेटे को, माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने टीम में एक जगह दिया और उस टीम में जगह देने के बाद हमें वो अवसर दिया। और माननीय राज्यपाल जी ने हमें मनोनीत किया और 13 किताबें लिखी। मैंने जो है सड़क से सड़क तक संघर्ष किया और समाज को जगाने का काम किया। और उस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राज्यपाल ने जो हमें चुना और उसे आज फिर हमें एमएलसी चुनने का जो अवसर मिला, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ और धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम में जगह देके कि जिस समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, सड़क से सदन तक आवाज़ उठा रहा था, उसकी सेवा का जो अवसर दिया है, तो मैं उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव कोशिश करूँगा। जो मंत्रालय हमें मिला हुआ है वो मंत्रालय व्यापक मंत्रालय है, उसे बहुत सभी बिरादरियों के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। 3 फायदे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में प्रोटीन युक्त खाद्यान्न दिया जा सकता है और बाहर से आने वाली मछलियों को रोककर इस उत्तर प्रदेश का राजस्व बढ़ाया जाएगा। एक काम से 3 फायदे हैं और उस पर हम लोग धीरे धीरे सब काम कर रहे हैं। और 100 दिन का जो कार्य योजना बना हुआ है उसमें सबसे पहले तो नदियों में रेंचिंग है। हम वो 9 सेंटीमीटर की मछली डालेंगे जिससे कि जल्दी बड़े हो जाओ। नदियों की मछली के ब्रीडर से नदियों के ही बीज को हम नदी में डालेंगे जिससे उनकी मॉर्टेलिटी रेट कम हो और बढ़ने में और उन्हें नदियों को साफ करने में आसानी हो। बात करें अगर गोरखपुर की, तो अभी आतंकी हमला हुआ अहमद मुर्तजा अब्बासी, क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव में जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? जिसकी नींव पर जो दीवार खड़ी होती है उसकी आवाज़ तो आई जाती है।
और उनके ट्रेडिशनल वोट बैंक हैं, और ऐसे लोगों के सहारे जो राजनीति कर रहे थे लोग, आज जनता ने उसे नकार दिया है, जनता ने सुशासन देखा है। आतंकवाद, भयवाद, आज के दिन में गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, जो भी माफिया राज है वो माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसे खत्म कर दिया। 2-4 बचे हैं, वो भी खत्म हुए। ये जो जहर घोलने का जो मामला है